हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फार्मेसी वाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का आपका जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसका हम सिलेबस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उसके हम सिलेबस के बारे में पता करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो इस सिलेबस के अंदर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस का जो नया सिलेबस आया है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना क्या क्या होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, वो सभी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसको आपको A to Z कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको एग्जाम का जो पेपर पैटर्न होगा, आपका जो फाइनल एग्जाम का 2023 का जो पेपर पैटर्न होगा उसके बारे में आपको बताएंगे कि पेपर का जो पैटर्न होगा वो किस टाइप से होगा, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स का होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होते हैं, वो सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, आपको स्टार्टिंग में जो ये दे रखा है आपका सिलेबस है ये, ठीक है, जो पीछे एक नया सिलेबस आया है, ठीक है, EI 2020, ठीक है, एग्जाम जब का सिलेबस आया है, ठीक है, EI 2020 का, ठीक है, 2020 का आपका जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसमें हम क्या क्या पढ़ना है, आपके एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा, एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा कैसा रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग आपको दे रखा है चैप्टर, ठीक है, बीच आपको दे रखा है टॉपिक, लास्ट में और मतलब कितने ये चैप्टर कितने घंटे का है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ना है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, उसके स्कोप पढ़ना है और उसके ऑब्जेक्टिव कि क्या ऑब्जेक्टिव था, इसके क्या नीड थी, हमें जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है। उसके बाद आपको पढ़ना है सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, जो एरर होती है उसकी क्या क्या सोर्सेस होते हैं, कितने टाइप के एरर होते हैं। उसमें आपको एक्यूरेसी भी पढ़ना है, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स, जो इम्प्यूरिटीज होते हैं फार्मास्यूटिकल में, जो इम्प्यूरिटीज होते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। साथ ही क्या पढ़ना है आपको, सोर्स पढ़ना है एंड इफेक्ट ऑफ द इम्प्यूरिटीज इन द फार्माकोपियस सब्सटेंसेस, जो भी फार्माकोपियस सब्सटेंसेस होते हैं उसमें इफेक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ऑफ द लिमिट टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्या है और कौन कौन से लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ना है, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर पढ़ना है, ठीक है, प्रिंसिपल और प्रोसीजर पढ़ना है। सिर्फ लिमिट टेस्ट के कौन कौन सा लिमिट टेस्ट का आपको प्रिंसिपल और प्रोसीजर पढ़ना है, क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, हैवी मेटल्स का एंड आर्सेनिक का। ये 1 2 3 4 5 आपको लिमिट टेस्ट के प्रोसीजर और प्रिंसिपल पढ़ने हैं। अब बात करते हैं सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सेकेंड चैप्टर में आपका पहला टॉपिक है वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस ये भी आपका जो चैप्टर है ये भी आपको 8 घंटे के 8 आवर्स की क्लासेस है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, फंडामेंटल ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उसके फंडामेंटल पढ़ना है, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ना है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन पढ़ना है एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ना है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक का टाइट्रेशन पढ़ना है एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन, मतलब 5 टाइट्रेशन आपको पढ़ने हैं और वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस का फंडामेंटल आपको पढ़ना है। एंड सेकेंड टॉपिक है आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का क्या क्या पढ़ना है आपको, प्रिंसिपल और मेथड पढ़ना है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का। अब बात करते हैं आपका जो थर्ड यूनिट है, जो थर्ड चैप्टर्स है ये भी 7 क्लासेस की है, बट थोड़ा देखने में लंबा लग रहा है, बट ज़्यादा इतना लंबा जो दिखने को लग रहा है इतना है नहीं, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, ये हमारा इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स है, ये हमारे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ना है, मार्केट प्रिपरेशन पढ़ना है, स्टोरेज कंडीशन पढ़ना है और उसकी यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ना है, ठीक है, मार्केट का प्रिपरेशन पढ़ना है, ठीक है, मार्केट प्रिपरेशन क्या क्या होती है, स्टोरेज कंडीशन पढ़ना है कि कैसे स्टोर करके रखा जाता है और उसके यूजेस के बारे में पढ़ना है। तो किस किस को पढ़ना है, सबसे पहले हेमेटैनिक्स दे रखा है। हेमेटैनिक्स में कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस स्कार्बोनेट एंड कार्बोनिल आयरन। इसका आपको क्या क्या पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन और यूजेस, बस इतना ही पढ़ना है। सेकेंड आपका देखें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, ठीक है, जो आपको जीआईटी पे इफेक्ट करते हैं, एंटासिड
कौन कौन से पढ़ना है आपको, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड आपको पढ़ना है मेगाल्डेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एसिडिफाइंग एजेंट एंड एस्कार्बोनेट, ठीक है, एडजॉर्बेंट एंड क्या पढ़ना है, प्रोटेक्टिव एंड कैथार्टिस्ट, ठीक है, प्रोटेक्टिव एंड कैथार्टिस्ट। इसका भी आपको सेम वही पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन और यूजेस, ठीक है। सेम आपको पढ़ना है टॉपिकल एजेंट का। टॉपिकल एजेंट में क्या है आपका, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, आयनिक सिल्वर दे रखा है, एंड क्लोरोक्सीडाइन जो आपका ग्लूकानेट होता है उसके बारे में पढ़ना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ना है, बोरिक एसिड के बारे में पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर एंड पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट में आपका है डेंटल प्रोडक्ट, ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट मतलब जो आपके डेंटल पे यूज करते हैं, ठीक है, जैसे आपको कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड के बारे में पढ़ना है, डेंचर क्लीनर्स, ठीक है, डेंचर एडेसिव एंड माउथ वॉशेस के बारे में आपको जानते ही होंगे। इस सभी का आपको क्या क्या पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस पढ़ना है। लास्ट में आपका है मेडिसिनल गैसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल गैसेस के बारे में पढ़ना है कि CO2 क्या होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है और ऑक्सीजन, 3 गैस के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर आपको क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम विद पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड द कंटेनिंग ऑफ द 3 रिंग्स, ठीक है। आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑर्गेनिक जो केमिकल सिस्टम है आपका, ठीक है, ऑर्गेनिक जो आपका केमिकल सिस्टम होता है उसे पर्टिकुलर रेफरेंस लेके हम जैसे हाइड्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 से 3 हमारे जो रिंग होते हैं, 3 रिंग तक आपको पढ़ेंगे, अप टू 3 रिंग्स जिसमें 3 रिंग प्रेजेंट होते हैं, उसके आपको क्या क्या पढ़ने हैं, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है। ये छोटा सा क्लासेस टूल और भी आपकी क्लासेस है। अब आपकी जो केमिस्ट्री स्टार्ट होती है यहाँ से स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 5 से। अब चैप्टर नंबर 5 से लास्ट चैप्टर तक आपको क्या क्या पढ़ना है ये चीज ध्यान से देखना। आपको क्या क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी मेडिसिनल कंपाउंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, कंपाउंड मार्क विद स्टार, ठीक है, जिसपे आपको स्टार का मार्क लगा उसका स्ट्रक्चर बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये है मार्क, स्टार का मार्क, जिसमें स्टार का मार्क उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, यूजेस पढ़ना है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन एंड देयर पॉपुलर ब्रांड नेम और उसके ब्रांड नेम के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 जो आपका 9 आवर्स की क्लासेस है, इसमें आपका जो चैप्टर है ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसा ड्रग जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। आपको क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, कंपाउंड जिसपे मार्क लगे स्टार के उसका स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मुलेशन पढ़ना है और उसके जो पॉपुलर ब्रांड है और उसके जो यूजेस है इसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपका है एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया आपको थियोपेंटाइल सोडियम, इसमें देखिए स्टार मार्क लगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड इस पे स्टार लगे, इस पे का भी स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, एंड प्रोपाफोल सेडेटिव हिप्नोटिक्स जो सुला देता है, ठीक है, इसमें डायाजिपाम, अल्प्राजोलम एंड नाइट्राजिपाम एंड फिनोबार्बिटल, तो इसमें डायाजिपाम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, अल्प्राजोलम का स्ट्रक्चर पढ़ना है एंड फिनोबार्बिटल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब एंटीसाइकोटिक ड्रग, ठीक है, क्लोराप्रोमाजिन जो होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड इसमें स्टार लगा है, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है, हेलोपेरिडियोल जो होता है इसके स्ट्रक्चर लगा है, ठीक है, इसमें जिसमें आपको यहाँ पे स्टार मार्क लगा उसका आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। बाकी रिस्प्रेडॉन, ठीक है, सल्फराइड, ओलानजापिन, ठीक है, क्या है, क्यूटानपाइन एंड द ल्यूरोसिडियो, ठीक है, थोड़ा नाम डिफरेंट, थोड़ा नाम आपको पहली बार लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पहली बार पढ़ेंगे तो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें जैसे आपको पढ़ना है लूरासिडोल, ठीक है। अब एंटी कन्वल्सेंट के बारे में क्या है, एंटी कन्वल्सेंट है फिनोटाइन है, ठीक है, कार्बाजीपाम है, ठीक है, कार्बामाजीपाम पाइन है, एंड आपको है क्या पढ़ना है, क्लोनाजीपाम, ठीक है, वेलप्रोनिक एसिड पढ़ना है, एंड गाबापेंटिन पढ़ना है, टॉप्रीमेट पढ़ना है, ठीक है, विगाब्रेटिन पढ़ना है एंड लेमोट्रिजाइन पढ़ना है। इसमें आपको एंटी कन्वल्सेंट ड्रग में पढ़ना है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में क्या क्या पढ़ना है, एंटी डिप्रेसेंट आपको पढ़ना है एमिट्रोलिन, ठीक है, मिट्रिटाइलिन पढ़ना है, ठीक है, जिसको हाइड्रोक्लोराइड, मिट्रिटाइलिन हाइड्रोक्लोराइड जिसमें स्टार मार्क लगा इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है।
इमिप्रामाइन, ठीक है, इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, टोक्साटिन, ठीक है, वेनालाफैक्सिन, डुलॉक्सीटाइन, ठीक है, सेरेटालिन एंड सिटालोप्राम, ठीक है। तो थोड़ा नाम देखेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपको इसके बारे में पढ़ना भी है, ठीक है। स्क्लेरोप्राम है, ठीक है, एंड फ्लोक्साजिमाइन है एंड पैरोक्सिटिन है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये सभी कंडीशन हम लोग जो बताया है 6 यूनिट में भी सेम वही कंडीशन पढ़ना है सभी ड्रग का, ठीक है। ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऐसा ड्रग जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट करता है उस ड्रग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट जो डायरेक्ट अटैक करता है, ठीक है, नॉन एफ्रेडिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन पढ़ना है, ठीक है, फिनाइलेफ्रिन पढ़ना है, डोपामिन, ठीक है, टेराबाटलिन, सैल्बुटॉल, ठीक है, सैल्बुटामॉल जो होता है आपको एल्बुटेरॉल के नाम से भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड नेफाजोलिन जो होता है, नेफाजोलिन जहां पे देखिए इसमें भी स्टार मार्क, इसमें भी स्टार मार्क, डोपामिन, ठीक है, इसमें एपिनेफ्रिन भी लगा है, तो स्टार मार्क पे आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, ठीक है। एंड क्या पढ़ना है, टेट्राहाइड्रोजोलिन, ठीक है। इसमें अब जो इनडायरेक्ट एक्टिंग, ये तो डायरेक्ट एक्टिंग के हो गए, अब इनडायरेक्ट एक्टिंग के जो एजेंट है जो इनडायरेक्ट एक्ट करते हैं हमारे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, उसमें क्या क्या पढ़ना है, हाइड्रोक्सी, आपको पढ़ना है हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है स्यूडोफेड्रिन, ठीक है, जो एजेंट होता है विद द मिक्स ऑफ द मैकेनिज्म, उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, किसका किसका, एफेड्रिन का और मेट्रामिनोल का, एफ्रेडिन एंड मेटामिनोल का आपको पढ़ना है। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट जो पढ़ना है, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या क्या होता है, अल्फा एड्रीनर्जिक होता है, ठीक है, जैसे अल्फा ब्लॉकर बोलते हैं, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर एंड टोलाजिलिन पढ़ना है एंड फिलोटोलामिन पढ़ना है। अब बात करते हैं फिनोबॉक्सी, ठीक है, फिनोक्सीबेंजामिन जो पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसके आपको पढ़ना है प्रासिजिन पढ़ना है, ठीक है, प्राजोसिन, बीटा एड्रीनर्जिक, ठीक है, ब्लॉकर जो होता है, एंड आपको प्रोप्रानोल पढ़ना है, ठीक है, प्रोपानोलोल एंड एटिनालोल एंड कार्वेडिलोल, ठीक है, कार्वेडिलोल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग ऑफ द रिलेटेड एजेंट, जो कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं, रिलेटेड एजेंट होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट एस्टाकोलाइन, ठीक है, एस्टाइलकोलाइन पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, कार्बाकोल एंड द पिलोकार्बिन, ठीक है, कार्बाकोल एंड पिलोकार्बिन, ठीक है। कोलानिस्टी इनहिबिटर में क्या क्या पढ़ना है आपको, नियोस्टिग्मिन पढ़ना है, ठीक है, एड्रोफोनियम पढ़ना है, एड्रोफोनियम क्लोराइड, ठीक है, टेक्रिन पढ़ना है, टेक्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है, ठीक है, एंड पेरोक्सीडामाइन पढ़ना है। और आपको क्या है, इकोथियोपेटलॉइड, ठीक है, इकोफिडोर जो लाइडिड होते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ने हैं। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट की बात करें, एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट, इसमें भी स्टार मार्क लगा है, यहाँ पे पढ़ना है, जहाँ भी आपको स्टार मार्क लग जाए उसके स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, ठीक है। एंड एम्प्राट्रोपियम ब्रोमाइड के बारे में आपको पढ़ना है। सिंथेटिक एंड कोलिनर्जिक जो ब्लॉकिंग एजेंट होता है उसमें बहुत सिंपल से है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। तो ये क्या क्या पढ़ना आपको, ट्रोपिकामाइड पढ़ना है, ठीक है, एंड साइक्लोपेंटोलेट पढ़ना है, हाइड्रोक्लोराइड पढ़ना है, ठीक है, क्लोडिनियम ब्रोमाइड पढ़ना है एंड डाइक्लोमाइन पढ़ना है। डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, इसके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अब ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऐसा ड्रग जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता हो, जैसे एंटी एस्मेटिक ड्रग होता है, तो क्वानिडिन सल्फेट, ठीक है, एंड प्रोकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, वेप्रोमिल, ठीक है, वेरापामिल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वेरापामिल इंपॉर्टेंट ड्रग है। फिनोटोइन सोडियम, ठीक है, लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड एंड लोकानाइड हाइड्रोक्लोराइड एंड अमीडोरेन, ठीक है, एमिडोरेन एंड सेटोलॉल के बारे में आपको पढ़ना है। एंटी हाइपरटेंसिव अगर एजेंट की बात किया जाए, एंटी हाइपरटेंसिव कौन कौन से एजेंट होते हैं, प्रोपानोल होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क भी लगा है, इस पे इसके स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, ठीक है। एंड कैप्टोप्रिल होता है, कैप्टोप्रिल में भी आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। रामेप्रिल होता है, ठीक है, मिथाइल डोपेट होता है, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, क्लोनाइडिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्राजोलिन हाइड्रोक्लोराइड एंड निफेडिपिन, ये आपको स्ट्रक्चर इसके पढ़ने नहीं है, ठीक है, निफेडिपिन के स्ट्रक्चर पढ़ने नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है।
एंटी एंजाइनल ड्रग, जो आपके एंजाइनल ड्रग होते हैं कौन कौन से होते हैं, आपको एक ही ड्रग दे रखा है, ठीक है, आइसोसोर्बाइड डिनिट्रेट पढ़ना है। अब मेन आता है आपका डाययूरेटिक। डाययूरेटिक मतलब जो यूरिन की इन्फॉर्मेशन, यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ा दे, यूरिन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है। स्टाजोलामाइड पढ़ना है, ठीक है, फ्यूरिसमाइड इंपॉर्टेंट ड्रग है, एंड ब्यूटेनाइड, क्लोराथालिडोन, ठीक है, बेंजोथायाजाइड एंड मेटालोजोन, जिपामाइड एंड स्पाइरोनालेटोन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है डाययूरेटिक में। अब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है इंसुलिन के बारे में, ठीक है, इंसुलिन के बारे में आपको पढ़ना है, एंड इट्स प्रिपरेशन, ठीक है, इसकी जो प्रिपरेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है। कौन कौन से, मेटफॉर्मिन, ठीक है, देखिए स्टार मार्क लगा है, ठीक है, एंड ग्लिपिक्लामाइड, इसमें भी स्टार मार्क लगा है, ग्लाइमेप्रिमिड, ठीक है, पिराइड, इसको भी पढ़ना है, एंड पियोग्लाइटाजोन, रिपालेडिनिन एंड ग्लाइकोफोजिन, ठीक है, ग्लाइफ्लोजिन्स पढ़ना है, एंड ग्लिप्टिन्स के बारे में आपको पढ़ना है। 10th चैप्टर में सेम वही कंडीशन पढ़ना है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग है, तो बहुत सारे ड्रग है जो आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ने हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। मॉर्फिन एनालॉग्स जो होते हैं, नार्कोटिक एंटागोनिस्ट कौन कौन से होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के बारे में भी पढ़ना है, जैसे एस्प्रिन हो गया, ठीक है, डाइक्लोफेनाक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, पिरोक्सिमाइड हो गया, ठीक है, सेलिकॉक्सिब हो गया, मेफेनामिक हो गया एसिड, ठीक है, पैरासिटामोल, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है, आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल एंड एस्प्रिन, इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में आते हैं बहुत ज़्यादा, एंड स्कोफ्लिना का हो गया, ठीक है। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट जो होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे एंटी फंगल एजेंट हो गया, एंटी फंगल में जितने भी ड्रग है उस सभी ड्रग के बारे में पढ़ना है। इसमें कौन सा आपका कीटोलोजोल होता है, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। बाकी यूरिनरी ट्रैक्ट और एंटी इन्फेक्टिव एजेंट जो होता है, इसमें आपको सिर्फ 2 ड्रग पढ़ने इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इस पर एक मार्क लगा है, ठीक है, और फ्लॉक्सिजिक से और अक्का होता है एक नोरफ्लॉक्सिन, ठीक है, नोरफ्लॉक्सिन के नाम से ड्रग आती है एक। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट जो होते हैं टीबी को जो कम करते हैं, आईएनएस पढ़ना है, ठीक है, इथानाब्यूटोल पढ़ना है, पैरामाइनो पढ़ना है, सैलाइक एसिड, ठीक है, पायराजीनामाइड, रिफामेसिन, बेटा क्यूलिन, ठीक है, एंड डेलामानिड, एंड क्या पढ़ना है आपको, पेराटोमानाइड के बारे में आपको पढ़ना है। एंटीवायरल एजेंट में आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीवायरल जो एजेंट होता है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, एमाइटाडिन पढ़ना है, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, और उसके आपको पढ़ना है आइडोक्सिल्ड्रिन, ठीक है, एक्सिलोरेट्रिन, एसाइक्लोविर, ठीक है, फोस्केनेट, और आपको क्या पढ़ना है, जीडोवोडिन, एंड आपको पढ़ना है राइबोविरिन, ठीक है, एंड रेमडेसिविर, एंड क्या पढ़ना है, फेविपिराविर, ठीक है, फेविपिराविर। नाम देखिए बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है याद करना ड्रग का नाम, इतने जल्दी ड्रग का नाम याद नहीं होता, तो इसे आपको बार बार पढ़ने होंगे ड्रग के नाम के बारे में। एंटी मलेरिया में भी आपके सेफ ये ड्रग पढ़ना है, ठीक है, क्यूनिन सल्फेट को पढ़ना है, ठीक है, एंड आपको पढ़ना है प्राइमाक्विनिन फॉस्फेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग कैसे हो जाता है, जिसमें देखिए स्टार मार्क लिखे उसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ने है, कितनी बार बता रहा हूँ, उसकी स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ने हैं, तो ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मेफाफ्लोक्सिलिन के पढ़ने हुए है, साइक्लोगुनिल के बारे में पढ़ना है, एंड पायमिथामिन के बारे में पढ़ना है, अर्टिमेसिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एंड सल्फोनामाइड्स जो होते हैं, सल्फोनामाइड्स में कौन कौन, सल्फोनामाइडजैन, ठीक है, सल्फोनामेथोन जेडोल, ठीक है, एंड सल्फासिटामाइड, ठीक है, सल्फासिटामाइड एंड माफेनाइड एसीटेट, ठीक है, एंड क्रोटिमेजोल एंड डेपासोन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में भी इंपॉर्टेंट ड्रग है, जो आपका 12th चैप्टर एंटीबायोटिक, ठीक है, 12th चैप्टर आपका एंटीबायोटिक है। अब एंटीबायोटिक आपको क्या क्या पढ़ना है, एंटीबायोटिक जो आपका ड्रग है उसमें पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमोक्सिलिन, ठीक है, क्लॉक्सिलिन एंड स्टेरोप्टोसिन। जो स्टूडेंट्स क्लिनिक पे काम कर रहे होंगे, किसी मेडिकल स्टोर पे भी वर्किंग होंगे, उन्हें ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, ठीक है।
टेट्रासाइक्लिन में जो एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं, डॉक्सिलिन, ठीक है, जैसे लिन लगा है, एमोक्सिलिन लगा है, साइक्लोक्सिलिन लगा है, जहाँ CIN हो जाए, ठीक है, जहाँ CIN हो जाए वहाँ पर समझ लीजिए कि वो मोस्टली आपका जो होता है ड्रग होता है वो एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन है एंड इरिथ्रोमाइसिन है। इरिथ्रोमाइसिन क्या होता है, ये मैक्रोलाइड से होते हैं, ठीक है। और मिसलेनियस में क्या क्या होता है, जैसे क्लोप्रोमिसन और क्लाइडामाइसिन, ठीक है, क्लोरामाफेनिकोल एंड क्लाइडामाइसिन। अब बात करते हैं 13 चैप्टर क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट में कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, साइक्लोफॉस्फेटमाइड, ठीक है, बुसोफ्लेन, मेरकाप्टोप्यूरिन, ठीक है, फ्लोरोरासिल, ठीक है, फ्लोरोरासिल पढ़ना है, ठीक है, एंड मेथोटेट्रोक्स पढ़ना है, एंड डेक्टिनोमाइसिन पढ़ना है, डॉक्सोरोबेसिन पढ़ना है, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, एंड बाइनब्लास्टिक पढ़ना है, बाइनब्लास्टिक सल्फेट, ठीक है, सिप्लाटिन पढ़ना है, एंड डोमेस्टिनोल, ठीक है, डोमेस्टिनोल एंड प्रोपिनोड के बारे में आपको पढ़ना है। ये सभी ड्रग के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है जिसपे स्टार मार्क लगा होता है, ठीक है, ब्रांड नेम पढ़ना है, मार्केट का फॉर्मुलेशन पढ़ना है, स्टोरेज कंडीशन पढ़ना है, इसके क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, इस सभी को सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब बात को बताते हैं आपको फाइनल, आपका जो बोर्ड है यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन होगा उसमें जो आपका पेपर का पैटर्न होगा वो कैसा होगा, ठीक है। द स्कीम ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटी, ठीक है। एग्जामिनेशन अथॉरिटी आपका जो बोर्ड होता है यूनिवर्सिटी का, वो जो एग्जाम करवाती है वो आपको 3 घंटे का आपका फाइनल एग्जाम जो होगा 3 घंटे का आपका फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। आपका जो बोर्ड का फाइनल एग्जाम होगा और डे फॉर्म फर्स्ट ईयर का 3 घंटे का होता है। उसमें 3 फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दूसरा आपका शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। जो लॉन्ग आंसर होंगे उसमें टोटल आपका 7 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको 6 करने होंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको 11 दिया होगा जिसमें आपको 10 करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको 20 दिए रहेंगे और 20 के 20 कंपलसरी हैं। बट इन 20 में कुछ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कुछ 1 वर्ड होते हैं, कुछ 1 सेंटेंस के क्वेश्चन भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि 20 के 20 ऑब्जेक्टिव हो या 20 मल्टीपल हो, 20 फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए, इसमें सब मिक्स आएंगे। जो आपका लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर आपको 5 मार्क्स का है, ठीक है। आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं तो 6 5 30 नंबर आपको लॉन्ग से मिल जाता है, ठीक है। जो शॉर्ट आंसर होता है, शॉर्ट आंसर आपको 3 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन करने होते हैं तो 10 से 30 नंबर यहाँ से हो जाता है। जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपका, वो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है और 20 क्वेश्चन आपको करने होता है, तो 20 से कम 20 तो 30 30 60 20 80 टोटल आपका जो फाइनल एग्जाम होगा 80 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम होता है। 80 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम होता है, 20 नंबर का आपको इंटरनल मिलता है। तो 80 नंबर के फाइनल एग्जाम में से आपको मिनिमम कम से आपको 28 नंबर लाने होते हैं। मिनिमम पास मार्किंग जो 28 आप लाओगे जब भी पास होगी, 27 26 आता है आपकी बैक लग जाती है। तो 80 में से 28 नंबर कम से कम आपको लाने हैं। बट आपको कम से कम नहीं, आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो 75 80 आप लेके आओ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।